नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। किसानों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने ये कानून वापस लेने का फैसला किया है। यहाँ पर दो चीजें साफ हो जाती हैं कि लंबे संघर्ष को कामयाबी जरूर मिलती है यदि वो अपने स्टैंड पर सही हो, और दूसरी, लोकतंत्र की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आगे आने वाले समय में यूपी के इलेक्शन है और पंजाब के इलेक्शन है। केंद्र सरकार ने भरपूर प्रयत्न किया कि किसानों को समझाया जाए, पर किसानों का कहना था कि तीनों कृषि कानून हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है, इन्हें वापस किया जाए। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमने भरपूर प्रयत्न किया, किसानों को समझाए, कृषि कानून किसानों के भले के लिए थे, लेकिन कुछ किसानों को समझ नहीं आया, इसलिए हम ये वापस ले रहे हैं। शायद ये बात पहले से पता थी, क्योंकि ये तीनों कृषि कानून जिनके लिए केंद्र सरकार दावा कर रही थी कि ये किसानों के भले के लिए हैं, किसानों से बिना सलाह मशवरा किए लागू कर दिए गए थे। आपको याद होगा, अध्यादेश के द्वारा लागू किए गए थे और बाद में इन्हें कानून की शक्ल दी गई थी। लेकिन किसानों का कहना था कि ये तीनों कानून हमारे फायदे के लिए नहीं है। हमने पहले एक वीडियो बनाया था, तीनों कृषि कानून का विश्लेषण किया था, जिसमें बताया था कि तीनों कृषि कानून मोटा मोटी कंपनियों के फायदे के लिए, कॉर्पोरेट के फायदे के लिए, वास्तव में किसानों को इनसे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। किसानों की शंका ये थी कि उनकी जो मंडियों में अभी खरीद हो रही है, बाद में वो भी नहीं होगी। अब आपको बता दें कि सरकार को ये वापस लेना क्यों पड़ा। आने वाले समय में यूपी में इलेक्शन है और यहाँ पश्चिमी यूपी में करीब 100 सीटों पर सीधे सीधे किसानों का प्रभाव है, यानी कि किसानों की नाराजगी के कारण ये 100 सीटें बीजेपी के हाथ से चली जाती। और पंजाब में तो स्थिति ये थी कि शायद बीजेपी के कैंडिडेट कई जगह अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते। केंद्र सरकार ने शायद ये इंटरनल सर्वे करवाया हो, और उसके बाद जब उन्हें पता चला कि यूपी के इलेक्शन में बुरी तरह हार देखनी पड़ सकती है, पश्चिमी यूपी में खासकर, ऐसे में इन बिल को वापस लेना ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि केंद्र सरकार ने पूरा जोर लगाया कि ये बिल वापस ना लिए जाएं। यहाँ पर केंद्र सरकार को ये देखने की ज़रूरत थी कि जिन किसानों के लिए आप ये बिल ला रहे हैं, यदि वही विरोध कर रहे हैं, भले ही शुरू में केंद्र सरकार कह रही हो कि ये किसी के बहकावे में है, लेकिन इतने लंबे समय तक बहकावे का आंदोलन नहीं चल सकता। और दूसरा दावा ये था कि केवल हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसानों को ही इससे ऐतराज़ क्यों है, बाकी देश के किसानों को ऐतराज़ क्यों नहीं है। तो हमने इस बारे में भी पहले एक वीडियो बनाया था कि इन्हीं राज्यों में ज़्यादा खरीद होती है। जो एमएसपी पर कुछ फसलें खरीदी जाती हैं वो हरियाणा, पंजाब, कुछ राजस्थान और यूपी में खरीदी जाती है। एमपी में भी कुछ खरीद होती है, गेहूं की सबसे ज़्यादा खरीद होती है, लेकिन बाकी फसलों की खरीद ज़्यादा इन्हीं राज्यों में होती है। इसीलिए इन राज्यों के किसानों को डर था कि ये कानून लागू होने के बाद धीरे धीरे मंडियाँ बंद हो जाएंगी और जो एमएसपी कुछ फसलों पर मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, और इसीलिए विरोध लगातार जारी था। और इसका अब नतीजा ये आया है कि केंद्र सरकार को ये बिल वापस लेने पड़े हैं। वास्तव में किसानों के संघर्ष के साथ साथ लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि लोकतंत्र में जो वोट की जो ताकत है वो सबसे बड़ी होती है। ये एक बार फिर साबित हुआ है। वोट की ताकत के डर से सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा, वो फैसला जो 1 साल तक लगातार सरकार ना बदलने के लिए जोर लगाए हुए थी। केंद्र सरकार का भले ये कहना हो कि ये किसानों के लिए भले के लिए थे, लेकिन तात्कालिक तौर पर यही लगता है कि किसानों का इससे कोई लाभ नहीं था। ऐसे में किसानों के लंबे संघर्ष पर बिल वापस होने के लिए किसानों को बधाई और लोकतंत्र की विजय के लिए सबको बधाई। नमस्कार, जय हिंद।